गए कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में ये है ब्रह्म सरोवर। हम दिल्ली से निकले थे कल रात को अराउंड 9 PM और ट्रैफिक बहुत था। अराउंड 3.5 आवर्स में हम पहुंच पाए और अब सुबह सुबह हम ब्रह्म सरोवर फर्स्ट प्लेस है जहां हम पहुंचे हैं। बीच में ये लेक है और आजू बाजू टेम्पल्स हैं। देखते हैं कैसा रहता है। ब्रह्मकुंड में ये डक्स भी है। ये सोहम स्नेहम मजा सोहम खाना दे दो डक को। बहुत सारे अलग अलग तरह के पक्षी आते हैं। पानी की बड़ी वाटर बॉडी है। बहुत ही बड़ा मैन मेड टैंक है। एशिया का बड़ा बिगेस्ट बाथिंग टैंक है, तो इसलिए बर्ड्स बहुत सारे बोल रहा है। बेहद सीरियसली बोल रहा है मेरी फ़ोटो खींच दो। और ये नॉटी हमेशा भाग जाता था फ़ोटो खिंचाने के लिए। हम आए हुए हैं भगवद गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आरती होती है। ब्रह्म सरोवर में अभी हम हैं और इसके बीच में बना है इतना बड़ा ब्रॉन्ज का स्टैचू। अभी दिखाता हूँ। तो ये वो मेन बड़ा स्टैचू है जो कि ब्रॉन्ज का बना हुआ है और इसमें कृष्ण अर्जुन को अपना ज्ञान देते हुए दिखाए गए। और यहाँ पे लिखा है कि कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ मनुस्मर युद्ध च। तो उसमें बताते हैं कि तुम अपना काम करो, फल की चिंता नहीं करो। और साथ में बोलते हैं कि मेरा नाम स्मरण करो, मेरा स्मरण करो और युद्ध क्योंकि तुम्हारा धर्म है तो तुम युद्ध करो। ऐसा ये दिखा है। तो यही आइकॉनिक प्लेस है। और ठंड की सुबह का हम देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सूरज नहीं विजिबल है। और क्योंकि ये बड़ा धार्मिक प्लेस है तो लोग ग्रुप्स में आए हुए हैं। ब्रह्म सरोवर में ये एक मंदिर है कात्यायनी देवी का। और ये एक बहुत अच्छा कोक स्टूडियो का भजन भी है, कात्यायनी महामाये। बॉम्बे जयश्री का गाया हुआ, अगर सुने तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कात्यायनी देवी मंदिर है और चारों तरफ ये सरोवर से घिरी हुई अलग अलग मंदिर हैं और सरोवर के किनारों पे अलग अलग घाट कहलाते हैं। एक कुछ आर्ट वर्क किया है। सारा ग्रेनाइट पे किया हुआ काम है। कुरुक्षेत्र के अंदर हम घूम रहे हैं और ये बिरला मंदिर है, तो अब बिरला मंदिर में जाएंगे। बहुत ज़्यादा ऊटपटांग काम करती है पर हमेशा हर जगह हर ट्रिप में कुछ ना कुछ ऐसी ख़ास चीज़ ढूंढ के निकालती है जो हमें सरप्राइज़ कर देती है। और वो दिख रहा है, अगर इस वीडियो में दिख रहा हो, एक टिन है, उसको रस्सी से बांधा गया है और एक पुली मैकेनिज़्म जैसे काम करता है। और ये है जामुन का पेड़। तो एक आदमी ऊपर जामुन तोड़ने के लिए चढ़ता है और उसमें कलेक्ट करके उसको नीचे छोड़ता है। धीरे धीरे रस्सी से वो नीचे आ जाएगी। तो जामुन कलेक्शन का, जामुन हार्वेस्टिंग का सिस्टम मैंने पहली बार देखा है। हम घूम सकते हैं। मंदिर में फ़ोटो वीडियो मना है, इसलिए मैं अंदर मूर्ति की फ़ोटो नहीं दिखा रहा हूँ। पर मुझे एक चीज़ है जो मैं इसमें शेयर करना चाहता हूँ कि जो हम धनतेरस मनाते हैं तो श्री धन्वंतरे नमः करके ये लिखा है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस पर लिखी है कि धर्म, अर्थ मतलब पूजा, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब का कारण आरोग्य ही है। अगर आप फिट हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वस्थ होने के पर ही सभी कार्य समर्थ कर सकता है। एक और अच्छी बात बताया है कि रोग के शुरू होते ही उसके
चिकित्सा का प्रबंध करना चाहिए, उसको छोटा समझकर उसकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अग्नि शत्रु विष थोड़ा भी हो पर बहुत हानि करता है। और एक तीसरी बात बताया है कि जिस भी देश का रहने वाला होता है वहाँ की औषधि उसके अनुकूल होती है। विपरीत वायुमंडल में, मतलब डिफरेंट एनवायरनमेंट में जन्मी हुई औषधि उसको नेगेटिव करती है, प्रतिकूल होती है, क्योंकि जिस जगह हम हैं उस जगह हमारे लिए जो इलाज बनाए गए हैं यही आयुर्वेद का बेस सिद्धांत के तौर पर है। एक छोटा सा क्लिप मैंने लिया था और ये बिरला मंदिर है। बिरला के बारे में अगर पढ़ें तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी। कई हिंदू एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने किए और हिंदुज़्म को बढ़ाने में काफ़ी सहयोग किया है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जिसके कारण मैंने सोचा वीडियो बनाते हैं, तो यहाँ ये आम का पेड़ है और कोई आम ना तोड़े इसके लिए इन्होंने जो डिस्क्लेमर लगाया है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इससे सावधान प्रभु देख रहे हैं। So even if I am not watching, if the God is not watching, actually God is watching. तो ये बहुत ही interesting for me. It's a fun value altogether. Pilgrimage जो होता है वो हम देख सकते हैं, लोग अपने अपने बैग अपने कंधों पे लाए हैं, बस के बस आ रही है। Interesting. वो दिख रही कलरफुल मंदिर है जो जिसका एक ग्लिम्स मैंने अभी आपको दिखाया था। बहुत ही सुंदर विद्या शक्तिपीठ है। और बाहर ये दिखा है, मस्ट विजिट प्लेस है कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का ये 52 माता की पीठ में से एक है और यहाँ काली माता का मंदिर है। यहाँ घोड़े ही घोड़े सजाए हुए हैं, क्योंकि ऐसा माना गया था कि कृष्ण जी ने अपनी जीत के लिए यहाँ पे पूजा करी थी और कहा था कि अपने घोड़ों को जीत के बाद यहाँ दे देंगे, तो यहाँ पे उन्होंने दे दिया था। माता के चरण यहाँ बने हुए हैं। कुरुक्षेत्र में जब मेरे और पांडु के बेटे युद्ध के लिए एकत्र हो गए तो संजय उन्होंने क्या किया है? दुर्योधन को हर्षित करने के लिए कौरवों में वृद्ध महाप्रतापी पितामह भीष्म सिंह की तरह दहाड़ उठे। अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म और द्रोण थे। उसने देखा कि सामने खड़े सभी शत्रु। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। तू कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मुंह भी मत मोड़। काश कि मनुष्य ये बात हम पेड़ों से समझ लेते, जो सारे संसार को, मनुष्यों पशु पक्षियों को निरंतर फल देते हैं, किंतु स्वयं उस फल के भोग के बारे में कभी नहीं सोचते। वरना तो सारे जंगल, सारे पेड़ पौधे, सारी वनस्पति कब की नष्ट हो जाती और उसके साथ संसार में संपूर्ण जीवन भी। अर्जुन के सीधे संशय के बाद भगवान ने उसे ध्यान योग के बारे में इस प्रकार बताया। श्रद्धावान, खोजी और इंद्रियों को जीत चुके व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे शीघ्र ही परम शांति मिल जाती है। कृष्ण सब मुझ पर अर्पित करता है। जनार्दन, बहुत से लोग जो शास्त्र में बताए गए तरीके से हटकर पूजा यज्ञादि करते हैं, उनकी आस्था कैसी है? भारत, सबकी श्रद्धा अपने अपने व्यक्तित्व और स्वभाव के अनुरूप होती है।
अगणित अस्त्र शस्त्र सज्जित थे। कोई ऐसी देवी देवता भगवान गंधर्व यक्ष अप्सरा न थे जो उनमें विद्यमान न हो, जो अनादि अनंत अखंड छेद अवेद थे। सहस्त्रों सूर्यों का तेज उनमें दमक रहा था और एक गोल घूमती गूंजती वाणी दशों दिशाओं से गुंजायमान थी। मैं अक्षर हूँ, अनिर्देश्य हूँ, अव्यक्त हूँ, सर्वज्ञ हूँ, चिंतन से परे कूटस्थ हूँ, अचल हूँ, ध्रुव हूँ। यहाँ कृष्ण जी के बड़े स्वरूप, विराट स्वरूप को दिखाया गया है। बहुत ही भारी, बड़ी भारी मूर्ति है। और ये है ज्योतिसर, जिसकी बात कर रहे हैं कि ज्योतिसर तीर्थ है। और ज्योतिसर एक ये वाटर बॉडी है और इसके पास में है ये पेड़ जिनके बारे में कल एक रात में मूवी देखे थे। तो ये हैं वो बरगद के पेड़ जिसमें ऐसी मान्यता है कि इसी बरगद की छाँव में बैठ के रथ लाकर कृष्ण जी ने अपना ज्ञान, जो गीता यहाँ पे लोगों को बताया था, तो मतलब अर्जुन को बताया था। और क्योंकि उस संवाद में सिर्फ अर्जुन और कृष्ण जी थे, तो अर्जुन और कृष्ण जी के कारण ये इसको सिर्फ ऐसा मानते हैं कि इस पेड़ ने और सुना है गीता को। तो इस तरीके का एक स्टोरी है। ये इसी पेड़ के नीचे हुआ ऐसा विश्वास है। हालांकि पेड़ देखने से उतना पुराना पेड़ नहीं दिख रहा है, पर अलग अलग जगहों पे पूरे में फैला हुआ बरगद है। और लोग भजन कर रहे हैं और यहाँ एक रथ बनाया गया है। इस मान्यता है कि यहीं पे गीता उपदेश हुआ। यह है श्री कृष्ण संग्रहालय, अभी बंद है, हम कल आके देखेंगे। सेना को कैसे अरेंज कर बोल रही कृष्ण जी को ये किससे बना है? हाथी दांत से। टेक्टोनिक प्लेट्स अलग होते ऐसे बढ़ती चली गई। पहले ये पूरा ऐसे जमीन इकट्ठी करके दिखा रहे हैं और इसी से साइंस सेंटर, और इसमें अच्छा एक विजुअल डिपिक्शन दिया था महाभारत का। और इसके बाजू में कृष्ण म्यूजियम है, श्री कृष्ण म्यूजियम है, देखते हैं वहाँ भी एंट्री खुला है। क्वालिटी दिखा रहे हैं तो फ़ोटो कैप्चर करके और वहाँ पे एडिट करके दिखा रहे हैं, तो दैट्स फाइन। जो
ये साइंस म्यूज़ियम है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाया है, जैसे हरियाणा का ये दिखाया है कि यहाँ पे सब्जियाँ ये लोग बहुत उगाते हैं, जिसमें कि इन्होंने यम सूरन 3 किलो, बॉटल गॉड 4.5 फीट ऐसे बनाया है, जिसके लिए इनको रिकॉर्ड्स भी मिले हैं गिनीज बुक के। हरियाणा खेती प्रधान है तो वही दिखा रहे हैं। अच्छा डिस्प्ले है यहाँ पे। दे आर डिस्प्लेइंग अ मॉडल ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर, जो हमने अभी कहाँ देखा था, नेरोरा एटॉमिक प्लांट में देखा था। हैवी वाटर रिएक्टर है, इसके काफ़ी डिटेल प्रैक्टिकल हम देख पाए थे, सौभाग्यशाली रहे, और इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं फॉर नॉलेज से। नहीं, कोई बेरिंग नहीं है, ये बेरिंग का सिद्धांत है, साइंस है। पानी जो है वो हवा में बेरिंग बना रहे हैं, क्योंकि बॉल है, ये एक छर्रा बस है, तो छर्रा अपने आप घूम रहा है, और वो पानी का प्रेशर जो इतना तेज है ना कि हाँ वो उसको घुमा रहा है। अगर इस बॉल पे ये कट नहीं रहेंगे तो इसमें नहीं घूमेगा। रिफ्लेक्शंस दिखा रहे हैं, इन्फिनिटी वेल बता रहे हैं, बेसिक साइंस के प्रिंसिपल। और उनका इंडियन माइथोलॉजी में दिए हुए, बुक्स में दिए हुए साइंसेस से वर्णन को बता रहे हैं। चलो आ जाओ। सरोवर वापस आ गए हैं। आरती की तैयारी है, 8:30 बजे करीब आरती होती है। दीपदान करना चाहती है। लटको। बंदर लटक गए, इधर एक उधर लटक रहे। मिट्टी नहीं खेलो जमीन। नहीं बना सकते हो। ये बंदरिया ये लटक रही। चलो देखो कितनी सारी चिड़िया बैठी है ऊपर। कितना सुंदर व्यू है, सुबह सब तरफ पैरेट्स ही पैरेट्स है। और ये शायद फाउंटेन है। एंट्री तो हमें 9 बजे के बाद ही मिलेगी, तब तक ये सब लोग क्रिकेट खेलने में लग गए, तो मैं यहाँ घूम रही हूँ। आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बट इस पेड़ पे बहुत सारे पैरेट्स बैठे हैं। आजकल ऐसा देखने ही नहीं मिलता है, पूरा पैरेट से भरा हुआ है पेड़। सनराइज हो रहा है। शेख चिल्ली के मकबरे पे हैं हम। अभी सुबह के 7:30 AM हुए हैं और ये शेख चिल्ली का मकबरा है। कुरुक्षेत्र में है हम, और ये शेख चिल्ली का मकबरा अराउंड 9 AM या 10 AM खुलता है, बट अर्ली मॉर्निंग आए हैं। अभी हमें अंदर कहीं नहीं जाने मिलेगा, सब बंद है अभी। दिखने में बहुत अच्छा है। यहाँ गली क्रिकेट चल रहा है। थ्री
स्नेहम सोहम भी खेलते हुए। शेख चिल्ली के मकबरे पर हैं हम। ये मकबरे का ऊपरी हिस्सा है और नीचे असली मकबरा है। संग्रहालय भी है यहाँ पर और यहाँ पर। अराउंड 9 AM यहाँ टिकट्स मिलने लग जाती हैं। अराउंड 20 रुपीज़ की टिकट्स हैं और 1 टाइम विज़िट। हाँ, अच्छी जगह है। प्लानिटोरियम में है। यहाँ शोज़ तो नहीं चल रहे हैं बट गैलरी विज़िट की जा सकती है। ट्रैक्टर्स यहाँ कुरुक्षेत्र में देखने मिल जाते हैं जिसमें बच्चा सच में बैठ के चला सकता है। कि मानते हैं कि अर्जुन ने धनुष से यहाँ पे ऐसी बाण गंगा बनाई थी जिससे कि भीष्म पितामह की प्यास बुझी थी। तो ये भीष्म कुंड है जो ये कुरुक्षेत्र का एक और पार्ट। खुली आसमां में ख्वाबों के